अब एग्जाम्पल नंबर 4 आपके एनसीईआरटी बुक का दिया है, ये हम लोग करते हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 32, रेखा y = x, रेखा y = x एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी हमारा जो क्वेश्चन है, एक वक्र एक रेखा के बीच का घिरा क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर कॉन्सेप्ट की बात करें हम लोग, तो एक वक्र और एक रेखा के बीच घिरा क्षेत्रफल ये हमारा कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। अगर इसको चलिए क्वेश्चन के हिसाब से ही करते हैं हम लोग। हमारा जो वक्र है ये क्या है, x² + y² = 32, ये हमारा है वृत्त, और रेखा हमारा क्या है, y = x, और इन दोनों के बीच में जो प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश का मतलब कि जो आप x y एक्सिस होता है ये 4 बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर 90 पे है तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड, ये तृतीय, ये चतुर्थ। तो यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में जो एरिया बन रहा होगा, तो अगर सिंपली इसका हम लोग जो है चित्र बनाएं तो वृत्त सिंपल है हमारा, x² + y² = 32 है। यानी इसका जो सेंटर है वृत्त का वो 0,0 है, और इसका जो अगर वृत्त का x² + y² बराबर a² से तुलना करें, a² से तुलना करें तो a बराबर हमारा क्या होगा, √32। यानी जो त्रिज्या होगी जो वृत्त की वो √32। तो 32 का मतलब हो जाएगा a = 32 का मतलब कि 4 × 4 × 2, यानी जो त्रिज्या आ जाएगी ये 4√2 लेंथ होगा आपका। तो ये तो आपका हो गया वृत्त जिसका सेंटर है 0,0 पे, और जो त्रिज्या है यानी जो ये लेंथ है ये क्या है, 4√2। तो अगर इसकी बात करें तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4√2, क्योंकि ये लेंथ 4√2 है, y कोऑर्डिनेट 0। अगर इसकी बात करी जाए तो ये भी क्या होगा, लेंथ y एक्सिस पे x 0 और y जो है 4√2। अब y = x हमारा जो लाइन है, y = x लाइन सिंपली हमारा क्या होता है, 45 डिग्री बनाते हुए ये ओरिजिन से पास होता है। ये y = x लाइन है। अब हमको चाहिए y = x और वक्र के बीच का घिरा क्षेत्रफल। तो बेसिकली हमको क्या चाहिए, ये क्षेत्रफल चाहिए। ये प्रथम चतुर्थांश दे दिया है, तो प्रथम चतुर्थांश में यही एरिया हमारा कवर हो रहा है, ये एरिया हमको चाहिए। तो अगर हम लोग एक स्ट्रिप बना लें, एक स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप हम लोग बना लें, और वर्टिकल स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ, x = 0 से x = 4√2 तक। तो वर्टिकल स्ट्रिप ये हमारा dx लेंथ का हो गया। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे हमारा वर्टिकल स्ट्रिप के साथ, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा स्ट्रिप में ये वक्र y = x और x एक्सिस के बीच का एरिया आ रहा है, और यहाँ ये इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, यहाँ हमारा वक्र चेंज हो रहा है। वक्र यहाँ, इसके बाद हमारा वक्र क्या हो गया, ये वृत्त हो गया। ये हमारा वक्र है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, यानी वाई स्क्वायर बराबर 32 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वाई इक्वल टू प्लस रखें तो अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वक्र का इक्वेशन क्या है हमारा, अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस पॉइंट को जो है सॉल्व करना हो तो ये हमारा वाई इक्वल टू एक्स, इस पॉइंट को हम लोग अगर नाम दें, ये पॉइंट ए लिख देते हैं, ये पॉइंट बी, तो बिंदु पी वाई इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 का प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इसको सॉल्व करें तो y इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 में y इक्वल टू एक्स रख दें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32, 2x स्क्वायर बराबर 32, एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो यहाँ से x आ गया प्लस माइनस 4। x की दो वैल्यू प्लस माइनस 4 है क्योंकि ये हमारा जो वैल्यू होगा x इक्वल टू ये +4 वाला होगा, और ये यहाँ भी कट कर रहा है तो ये हमारा क्या होगा -4, लेकिन हमको इसी से मतलब है। x इक्वल टू +4 आ गया और y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स से हमारा y इक्वल टू भी क्या आ गया 4, तो ये पॉइंट हमारा क्या 4, तो हम यहाँ से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 तक तो ये एरिया निकाल लेंगे y इक्वल टू एक्स का, और फिर 4 से 4√2 हम लोग y इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर का एरिया ले लेंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड क्षेत्रफल है, जो एरिया हमको चाहिए, देखिए हो गया x इक्वल टू यहाँ क्या है 0। अब 0 से 4 तक हमारा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू एक्स के बीच का क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है। तो पूरा क्षेत्रफल हमारा दिस प्लस इसके बाद यहाँ पे वक्र बदल गया, ये वक्र ये हो गया हमारा। तो 0 से 4 ये हमारा y इक्वल टू एक्स डी एक्स हो जाएगा। चलिए y dx हम लोग लिखेंगे, y dx लिखेंगे, बाद में y की वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो 0 to 4 जो आपका एरिया लिखेंगे, टोटल जो एरिया हमको चाहिए, ये 0 to 4 y dx प्लस 4 से 4√2 y dx। बस अंतर हमारा क्या है, 0 से 4 हमारा y क्या है x है, तो x dx हो गया, प्लस 4 से 4√2 हमारा वक्र बदल गया, ये वक्र हमारा क्या हो गया y इक्वल टू √32 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये सिंपल सा पॉइंट है। अब इसी को इंटीग्रेट करके हम लोग वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो जो रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ गया 0 से 4, तो हमारा हो गया x dx प्लस 4 से 4√2 हमारा अंडर रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो a इक्वल टू एक्स का इंटीग्रल हमारा हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 4 लिमिट रखेंगे, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल का फार्मूला यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान ए। ये फार्मूला तो आपको यूज करना पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो दिस इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो हमारा 32 ही है, बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ए हमारा क्या है √32 है, और इसमें लिमिट हमारा क्या है 4 से 4√2, 4 से 4√2। तो एरिया इक्वल टू जब 4 रखेंगे तो 16/2 माइनस 0/2 हो गया, प्लस इसमें पहले रखेंगे 4√2, तो इसमें हम लोग x की जगह पे रखेंगे 4√2/2 और अंडर रूट 32 माइनस 4√2 का होल स्क्वायर प्लस 32/2 यानी 16 साइन इनवर्स
x रखेंगे 4√2/32, ये तो हमारा हो गया पहला पार्ट, और माइनस जब 4 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/2 √32 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 32/2 साइन इनवर्स 4/√32। तो एरिया हमारा ये 16/2 8 हो गया, और प्लस ये वैल्यू हमारी क्या होगी, ये 4√2 का स्क्वायर 32 हो जाएगा, तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, और 16 साइन इनवर्स 1, तो प्लस 16 साइन इनवर्स 1, यानी साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2 माइनस ये हमारा बचेगा 2, 32 माइनस 16 ये √16 हो गया, प्लस 32/2 साइन इनवर्स 1/√2। तो दिस इक्वल्स टू a इक्वल टू 8 प्लस 8 पाई माइनस ये हो गया 8 प्लस 16 इंटू साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब कि साइन के कितने एंगल की वैल्यू 1/√2 होती है, तो π/4 होता है, तो 8 प्लस 8 पाई माइनस 8 माइनस 16 इंटू π/4, तो दिस इक्वल्स टू ये 8 ख़त्म हो गया और ये 4 पाई हो गया, तो टोटल आंसर हमारा क्या आ गया, एरिया जो है ये आ गया 4 पाई 4 पाई ये 4 पाई हमारा फाइनल आंसर हो गया 4 पाई। तो ये सिंपल सा था, हमको एक जो है वृत्त था x² प्लस y² इक्वल टू a² टाइप का एक वृत्त ये, और y इक्वल टू x, इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना था पहले चतुर्थांश में। तो ये पॉइंट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा वक्र कौन सा चलेगा, ये हमारा y इक्वल टू x चलेगा, और फिर इसके बाद जब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा वक्र ये चलेगा, ये वक्र और x इक्वल टू दिस और x इक्वल टू दिस इनके बीच का क्षेत्रफल। तो ये जो क्षेत्रफल है ये जो हम लोगों ने यहाँ पे जो मार्क किया है, तो ये हमारा क्या है 4 से 4√2, क्योंकि x इक्वल टू ये हमारा क्या है 4 है, और ये हमारा x इक्वल टू क्या है 4√2, और ये वक्र y इक्वल टू √32 माइनस x², यानी x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4√2 और y इक्वल टू 32 माइनस x² का रूट और x एक्सिस के बीच का एरिया है, तो √32 माइनस x² dx। और ये एरिया जो हमारा है, ये एरिया हमारा 0 to 4 x dx, और इन्हीं दोनों एरिया का योग हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा है 0 to 4 x dx प्लस 4 से 4√2 √32 माइनस x² dx। एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोग करते हैं। दीर्घवृत्त x² प्लस y² एवं कोटियों x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ae से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ b² इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e² और e लेस देन 1 है। तो दीर्घवृत्त हमारा है कि जो x² प्लस y² इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a इन दोनों और दीर्घवृत्त से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और b² की जो वैल्यू है ये दिया है a² इंटू 1 माइनस e² और e लेस देन 1 है। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि हम लोग जो है दीर्घवृत्त का जो है फिगर बना लेते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो यहाँ पे जो a हमारा होगा ये मेजर एक्सिस होगा, तो और जो AE होता है ये हमारा AE, 0 ये हमारा फोकस होता है, इसको फोकस भी बोलते हैं F। तो और x इक्वल टू 0 ये है, x इक्वल टू AE ये होता है दीर्घवृत्त के अंदर। तो x इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0 हमारे पास क्या है, ये y एक्सिस ही तो x इक्वल टू 0 होता है, तो x इक्वल टू 0 ये हमारा हो गया, या ये y एक्सिस x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू AE, ये AE लेंथ है, तो यहाँ से ये लाइन अगर हम लोग जो है y अक्ष के समांतर ड्रा कर दें तो ये हमारा क्या हो गया x इक्वल टू AE। अब
कौन सा एरिया हमको निकालना, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए और दीर्घवृत्त के बीच में। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए और दीर्घवृत्त के बीच में हमारा ये एरिया है, यही एरिया रिक्वायर्ड एरिया है, यही एरिया हमको चाहिए। तो एरिया जो हमारा होता है ये, अब देखिए इसमें हम लोग क्या है स्ट्रिप का यूज करते हैं। तो एक स्ट्रिप ले लेते हैं, ये वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप एक हम लोग ले लिए dx लेंथ का, ठीक है। अब इस पे ये हम लोग मान लेते हैं पॉइंट P और ये हम लोग मान लेते हैं पॉइंट Q। तो जो टोटल एरिया आपका हो जाएगा dx इंटू वाई, dx इंटू वाई, और y हमारा क्या होगा, y एट Q माइनस y एट P। जो स्ट्रिप होता है वो स्ट्रिप के अपर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और माइनस स्ट्रिप के लोअर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। अगर हमारा ये स्ट्रिप अगर आपका केवल x एक्सिस तक जाता, इसी को हम लोग देखें कि अगर हम लोग जो एरिया चाहिए, तो हम लोग अगर जानते हैं सिमेट्री से कि जो ये एरिया होगा, ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा, तो अगर केवल ये एरिया हमको निकालना हो तो इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, एक स्ट्रिप ले लेते हैं जो x एक्सिस से ये, अब यहाँ पे तो हमारा हो गया y और यहाँ पे x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा जो एरिया हो जाएगा इसका dx इंटू वाई। अब यहाँ पे y केवल यही रहेगा, यहाँ जो y की वैल्यू होगी जो इस वक्र की वैल्यू होगी। लेकिन अगर ये स्ट्रिप लेंगे हम लोग तो y एट q माइनस y एट p। तो चाहे तो इस तरीके से हम लोग निकाल के एरिया 2 गुना कर दें, चाहे हम लोग ये तरीका लगाएं। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये हमारा वक्र हो गया एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक्स एक्सिस आपका, ये वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू ए ये है। तो एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू ए, तो हम लोग यही काम करते हैं पहले कि ये एरिया पूरा निकालने के लिए एक्स इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ए, तो एक स्ट्रिप हम लोग ले लेते हैं dx, तो ये पॉइंट Q मान लेते हैं, ये पॉइंट P। अब वक्र की इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो यहाँ से वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो गया। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी वाई की 2 वैल्यू हम लोगों को इसलिए आ रही है कि वाई की वैल्यू इस वक्र के, पूरे वक्र के लिए कहीं पे कुछ जगह पे y की वैल्यू पॉजिटिव होगी और कुछ जगह पे y की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो जहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव होगी वहाँ हम लोग जो है प्लस वाला इक्वेशन लेंगे। ये देखिए आपका ये क्या है, ये 2 इक्वेशन दे रहा है, एक प्लस वाला, एक y की वैल्यू, एक दे रहा है कि प्लस बी बाई ए हम लोग बाहर ले लेते हैं, बी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक बता रहा है कि माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ पे जो ये जो आपका जो ग्राफ है, यहाँ पे एक्स और वाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ जो वक्र का इक्वेशन हो जाएगा प्लस वाला हो जाएगा, वाई इक्वल टू बी बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये देखिए फोर्थ कोऑर्डिनेट में यहाँ पे क्या होता है, एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई नेगेटिव होता है। तो यहाँ अगर वक्र की इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखेंगे। अब हमारा जो एरिया हो गया, सिंपली अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारा एरिया है वो x इक्वल टू 0 ये हमारा है, x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू ए। तो 0 से ए हो गया और dx इंटू वाई, dx इंटू वाई, और y हमारा क्या होगा, y एट q माइनस y एट p। तो दिस इक्वल्स टू 0 टू ए ई
y एट क्यू, यहाँ पे y हमारा क्या है, b बाई ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y एट p। तो ये तो माइनस हमारा यहाँ वाला है और इस यहाँ पे माइनस b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये हमारा ब्रैकेट के अंदर आ गया इंटू डी एक्स। तो a इक्वल टू 0 टू ए ई, ये हमारा हो गया b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इक्वल टू 0 टू ए, ये सेम दो बार जुड़ा है तो 2 टाइम्स b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। टू हमारा इंटीग्रल साइन से 2b बाई ए इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया, 0 टू ई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इक्वल टू ये होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये फार्मूला यहाँ पे हम लोग लगा देंगे तो दिस इक्वल टू 2 टाइम्स b बाई ए और लिमिट तो हमारा 0 से ए ही होगा। ये फार्मूला लगाएं तो एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए 0 से ए ई। अब अपर लिमिट हम लोग रखेंगे x की जगह पे a इंटू ई, तो 2b बाई ए एक्स की वैल्यू ए ई बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया, x की जगह पे ए ई रखा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह पे ए ई बाई ए। ये तो हमारा पहला हो गया, माइनस 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया और ये साइन इनवर्स 0, ये टोटल 0 हो जाएगा। सॉरी, ये x की वैल्यू जब 0 रखेंगे, हाँ तो ये 0 हो गया x बाई 2, ये 0 हो गया प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी तो केवल एक पार्ट हमारा बचा। तो फाइनली दिस इक्वल टू हमारा हो गया, जो एरिया हमको चाहिए 2 टाइम्स b बाई ए इंटू ए ई बाई 2 ए ई बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और ये साइन इनवर्स ए ई बाई ए का मतलब साइन इनवर्स ई। दिस इक्वल टू 2b बाई, ये 2 हमारा जो है आ गया यहाँ पे तो 2b बाई 2 ये हो गया, ये हमारा बचा ए ई इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ई और दिस इक्वल टू 2b बाई 2 ए ई, यहाँ से a बाहर आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर है तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ई। तो यहाँ भी a इंटू ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टोटल बाहर आ जाएगा कॉमन, तो ए स्क्वायर और यहाँ बचा e इंटू अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। तो दिस इक्वल्स टू 2 ख़त्म हो गया, ए से ख़त्म हो गया, ए बी इंटू ई रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। ये हमारा एरिया आ गया, ये आपका एरिया हो गया। अब हम लोग देखेंगे